मजनू से मर जाना चाहिए। मजनू ने कहा लैला से दीवाना चाहिए। तो लैला ने कहा मजनू से परवाना चाहिए। परवाना बोला हिम्मत पर दाना चाहिए। परवाना बोला हिम्मत पर। ये बताओ कि घोड़े तैयार है या नहीं? जी बाबू जी तैयार है। तैयार है जी बाबू। राजकुमार की मनपसंद का घोड़ा। जी हाँ तैयार। और हमारे लिए तुम्हारा सफेद घोड़ा। जाओ राजकुमार मदन सेन को भेजो। चाचा जी हाँ, ये बताइए मेले की तैयारी हो गई या नहीं? मेले की तैयारी पूरी है। राजकुमार मदन सेन जी तुम्हारी मनपसंद का घोड़ा सफेद वाला और हमारी मनपसंद का घोड़ा काले वाला ये तो अच्छी बात है। तैयार है। आओ हम मेले के लिए प्रस्थान करते हैं क्योंकि समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। जी हाँ। आइए हमारे चलिए। साथ आइए। चाचा जी हाँ, ये सामने जंगल दिखाई दे रहा सामने है। जंगल है। देखिए महाराज ने कहा है कि शाम होने के पहले तुम दोनों राजमहल वापस आ जाओ। अच्छा इसलिए हमने सोचा है कि ये जो जंगल से रास्ता जा रहा है, आज हम मेला देखने के लिए जंगल के ही रास्ते से चलेंगे। जंगल के रास्ते से? हाँ हाँ, क्या हुआ? चलिए चलिए। कोई बात? जंगल बहुत घना दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं राजकुमार, अगर तुम्हें डर है कि जंगल में तुम्हें डर लगता है तो एक काम करो, क्या करना? तुम अपने घोड़े को आगे करो और हमारा घोड़ा पीछे रहेगा, ताकि अगर कोई जंगली जानवर तुम पे हमला करता है तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। आपने ठीक सोचा है। जी हाँ। अगर आप पीछे रहेंगे तो आगे और पीछे दोनों साइड देखते दोनों चलेंगे। तरफ देखूंगा। चलिए फिर देर मत कीजिए। चलिए। ठीक है राजकुमार, अब हमारा घोड़ा पीछे है, देख तो हम क्या करते हैं। चाचा जी, चाचा जी कहिए बेटे। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना है? चलते चलते थक गया। थक चुके हो? चलते चलते थक गया। डूबता अब सूर्य है। चलते 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 थक गया और डूबता अब सूर्य है। ऐ चचा मंत्री बताओ। ये क्या पूछना है? ऐ चचा मंत्री बताओ मेला कितनी दूर है। ऐ चचा मंत्री बताओ। कोई नर नारी इधर जाते नहीं आते नजर। चाचा जी आप कह रहे थे कि ये रास्ता मेले के लिए जा रहा है। हाँ। लेकिन ना तो कोई आ रहा है और ना ही कोई जा रहा है। कोई नर नारी इधर आते नहीं मुझको नजर। और ये भयानक भयानक? इतना जंगल,
ये भयानक कितना जंगल लग रहा मुझको है डर। ये राजकुमार मदन सेन, चाचा जी, मेला का भी दूर है और जंगल भी घना है जी हाँ, और तुम्हें डर भी लग रहा है। बहुत घना है जंगल। देखिए, डरने की बात नहीं है, बस मेला थोड़ी दूर और रह गया है। थोड़ी दूर। हाँ, तुम हमारे साथ चलो और चिंता नहीं कीजिएगा। चलिए। चाचा जी, हमें बहुत ताजुब हो रहा है। आप कह रहे हैं कि इस जंगल के बाद मेला है, लेकिन जंगल कितना बड़ा है? जंगल बस थोड़ा और बचा। लेकिन राजकुमार मदन सेन, क्या बात है? हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? बोलिए। देखिए, तुमने कहा कि घना जंगल है और थक चुके हो, सूर्यास्त हो रहा है, आखिर मेला कितनी दूर है? यही तो सोच रहा हूँ मैं। लेकिन राजकुमार मदन सेन, तुम्हें मेले की चिंता है ना? जी, चिंता तो है। और हमें और किसी बात की चिंता है। किसी और बात की? हाँ हाँ, मतलब समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझाऊंगा। राजकुमार मदन सेन, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। आप कहना क्या चाहते हैं? छोड़ दे मेले की चिंता, छोड़ दे मेले की चिंता। अरे कहना मेरा मान ले और राम का तू नाम ले, अपने जिगर को थाम। जिसकी मैंने की गुलामी, जिसकी मैंने की गुलामी, उसके जिगर का लाल है। आज मौका मिल गया, तू हमारा। जब हम तुझे राज दरबार में देखता था ना। हाँ भैया, क्या बात है बताइए। चाचा जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हो जाए। धोखे से मुझको लाए बियाबान में, धोखे से मुझको लाए बियाबान में, और माफ तुमको करेगा कभी ना। तू क्या कह रहा कि हमारा अरमान कभी पूरा नहीं होगा? तू जानता है कि मैं तुझे किस लिए यहाँ लाया हूँ? तो लाया तुमको, अरे यहाँ। हाँ ठीक है यार, सीन तो लाया तुमको, अरे यहाँ और मारने के लिए तो लाया तुझको यहाँ मारने के लिए। मेरी राहों का कांटा तू जान ले, आज जिंदा तू
मंत्री चाचा मेरे। कौन किसका चाचा और कौन किसका? आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा? मंत्री चाचा मेरे। अच्छा, उल्टी सीधी जो बातें सुना उल्टी सीधी। आपको मैं पिता की तरह मानता, आपको मैं पिता की तरह मानता। नंगी तलवार क्यों तुम दिखाने लगे? क्या कहा? हमें पिता की तरह मानता है? अरे मैं तेरा पिता नहीं, साले तेरा। देख, जब तक तू जिंदा रहेगा ना, तेरे बाप के मस्तक का ताज हमारे मस्तक पर नहीं बन सकता। इसलिए आज तुझे खत्म करके ही छोड़ूंगा। हमारी आखिरी बात सुन ले। ओ बोटी बोटी, अरे करो आज कुत्ते तेरी। ओ बोटी बोटी, करो आज कुत्ते तेरी। अब तक जिंदा रहा, अब ना रह पाएगा, ना रहे बात फिरना। अरे बदे बाथुरी, सीधा मुल्क आदम को। ना रहे बात फिरना, अरे बदे बाथुरी, सीधा मुल्क आदम को। हेलो, हाँ भाइयों, महामंत्री जालिम सिंह राजकुमार को बहकाकर बड़े वाले जंगल की तरफ ले जाता है और उसे जंगल में कटारी मार देता है, घायल कर देता है उसे। और उसी रास्ते से टहलते टहलते शिकारी राजा मान सिंह निकलते हैं। देखिए क्या होता है। चलता हूँ, राजकुमार यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन सामने से कोई पानी हमारी तरफ आ रहा घोड़े पर सवार, मैं ही छिपता हूँ, उसकी बार राज दरबार पहुँचता। दरबार पुन्नालाल महाराज, इस आवाज जंगल में पानी। ये दलदली आवाज कहाँ से आ रही है? दरबारी, आओ आगे बढ़कर देखते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। पानी। दरबारी पुन्नालाल, न जाने कौन सा बेदर्द इंसान ने इस बच्चे के सीने पर कटारी मार दिया। चलो सबसे पहले इसका इलाज कराऊंगा, ठीक हो जाने के बाद पूछूंगा कि बेटा तुम कहाँ के रहने वाले हो। और रजत्राम जी महाराज। सेनापति प्रताप सिंह को गए हुए काफी समय हो गया जी महाराज। और अब तक सीमा सरहद की कोई खबर नहीं मिली। जी महाराज। मेरा दिल घबरा रहा है। इंतजार करते हैं महाराज।
क्यों मदद भगवान ने अरे सिद्ध हुआ मन का। किया मदद भगवान ने और सिद्ध हुआ मन का। और सुल्तान सिंह को कैद कर सुल्तान सिंह को कैद कर मैला। महाराज सेनापति प्रताप सिंह। जी महाराज। सुल्तान सिंह कैद हो गया। जी हाँ महाराज। शाबाश मेरे शेर। आप पर मैं यही से गर्व करता हूँ। सुल्तान सिंह को मेरा सच पेश किया जाए। राजित राम सुल्तान सिंह को लेकर सुल्तान सिंह तुम ही हो? ये जंगल नहीं राज दरबार है। अगर यहाँ ज्यादा अकड़ने और उछल कूद करने की कोशिश की तो तुम्हारी मैं बोटी बोटी नचा डालूंगा। सुन मेरी बात। और चल डाकू चोरी सुन और ताजी चल। डाकू चोर सुन ए पाजी चंडाल और नाम पतला मुझे चला जो गहरी। और कमीना पत्ता जो मेरे राज तूने मेरी सेना को मारा और हमारे बस्ती के लोगों को मारा। हाँ महाराज, मैंने मारा है। और अगर तेरी जान से छूट गया, वादा करता हूं मैं तेरी सुदय नगर बस्ती को शमशान घाट बना। तो क्या समझता है आपने मेरी परिचय पूछा है? और सुन मेरी बात, कहिए। अन्ना और सेनापति प्रताप सिंह इतना हंटर लगाओ ये साले की चमड़ी देर नहीं कीजिए। महाराज, आपने मेरी परिचय पूछा है और यह पूछा है कि हमारे राज में किस लिए आया है। लेकिन सुल्तान सिंह आप सुनो, मुझे मजबूर होकर हाथ उठाना पड़ा।
सुल्तान सिंह, महाराज। मैंने सिर्फ शराफत से पूछा है। अच्छा, मैं चाहता था कि मैं अपना हाथ नहीं उठाऊं, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर दिया। इसलिए बोल, किस लिए मेरी बस्ती में आया? वतन मेरा यूनान है, हूँ जंगल का। वतन मेरा यूनान है, हो जंगल का शेर, और फांसी तो फौरन मेरी करो न पल की देर। महाराज, आप जितने कोड़े बरसा रहे हैं, हाँ, उसे गिनते भी रहिएगा। महाराज, सुल्तान सिंह, आप मारते मारते थक जाओगे, मैं लेकिन मेरा नाम सुल्तान सिंह है। सुंदर, तेरा तो वो हाल करूंगा। और मेरा नाम सुल्तान सही बात। मेरा नाम सुल्तान सही मैं बताया, मेरा नाम सुल्तान सही मैं बताया। वतन लूट ले तो तेरे राज। मेरा वतन यही आपसे तो करी है गुजारिश। यही आपसे तो करी है गुजारिश, परेशान को मार। महाराज, बादल के सारे सिपाहियों को मैंने मौत के घाट उतार दिया। ये कहो सेनापति प्रताप सिंह की ड्यूटी नहीं लगी हुई थी, नहीं तो वरना उन्हीं शहीदों में सुल्तान सिंह, सुन मेरी बात। कहो। सेनापति प्रताप सिंह, मेरी बात सुनो। सेनापति डाल दो इसको जिंदान में। सेनापति डाल दो इसको जिंदान में। चक्र जंजीर से इसका सारा बदन मार बेटों की दो। इस कमीने को ये भूल जाए अपना ये प्यार। महाराज, आप सिर्फ इसे बेतों से मारने की बात कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात। तो सब कफन कुचल देना ही ठीक है। सब ठीक है, इतना मक्कार है। डाकू सुल्तान से कितने सैनिक को मारा हम पार्टर के लिए, तो सजा इसको फांसी।
बहुत से सैनिकों को बॉर्डर पर मार चुका है, इसलिए इसे जेल खाना नहीं बल्कि इसे तत्काल फांसी दे दीजिए। सेनापति प्रताप सिंह, इसकी फांसी होगी, लेकिन यानी जिस इलाके में इसने तहलका मचाया है उसके बीवी बच्चे त्राही त्राही मचा रखे हैं। और मैं चाहता हूं इस नगरी में ढिंढोरा पिटवा दो और इसकी फांसी कल 10 बजे होगी। जो जिसका पिता, भाई, बहन, माँ, बाप मारा है से अगर वो अगर देखेगा तो कम से कम उसके दिल को तसल्ली पहुंचेगी। मैं ये चाहता हूँ ऐसा ही होगा महाराज। इतना चकर दो कि ये सारा ही लेना पाए। राजराम ले चलो सुल्तान सिंह को जेल में डाल दो। महाराज के आदेशानुसार इसकी 10 बजे फांसी होगी। पन्नालाल, महाराज ने आदेश दिया है जी हाँ कि सारे नगर में चारों तरफ ये मुनादी करवा दी जाए जी कि सुल्तान सिंह अरेस्ट हो चुका है और 10 बजे इसकी फांसी होगी। जो कोई भी इसकी फांसी देखना चाहता है आ सकता है।